जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार में हर वर्ष बाढ़ आना एक परंपरा या त्योहार बन चुका है और इस त्योहार को मनाने के लिए सभी लोग जरूरी हैं। ना बिहार सरकार इस समस्या को देख रही है और ना भारत सरकार इस पर कोई निर्णय ले रही है। यह सुनना अब आम बात हो चुका है कि बिहार के कुछ इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। ऐसा बार बार भी हुआ है। बिहार सरकार के द्वारा 10 जिलों में बाढ़ की घोषणा कर दी गई है और आप लोग देख भी रहे हैं कि बिहार में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि वहां पर पहले से कोई गांव या बस्ती भी थी या नहीं थी। ना जाने ऐसा अब और तक कितना दिन चलेगा। कब बिहार सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए डैम का निर्माण करेगी। खैर, यह तो बिहार की समस्या है और बिहार की जनता इसे हर साल सहती ही रहती है। लेकिन छोड़िए, बिहार सरकार द्वारा बिहार राहत के नाम पर लोगों को कुछ राहत तो दिया जा रहा है। बिहार बाढ़ राहत योजना या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं बिहार बाढ़ सहायता योजना का बिहार सरकार ने ऐलान किया है। तो इसी के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग को लगभग बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। वो कैसे मिलने वाले, कम से कम 6,000 रुपया तो मिलने वाले ही हैं। तो इस सारे के बारे में जानते हैं कि किन किन जिलों में पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अलग अलग हर एक चीज़ के लिए है। जैसे आप लोग का क्या क्षति होता है उसके अनुसार आप लोग को पैसा दिया जाएगा। इसके बाद इसके लिए आपको आवेदन कैसा करना है, इसके तहत पैसा कैसे मिलेगा, कब तक पैसा मिलेगा, ये सारी जानकारी हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट भी करके जरूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कैसी लगी ये सारी जानकारी आप लोग को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग को डेली देखने को मिलेगा। कि चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है गाइज आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z में। अब सबसे पहले मैं यह बता दूं, बिहार सरकार के द्वारा घोषणा करते हुए बताया गया है कि बिहार बाढ़ग्रस्त इलाके के हर एक परिवार को सरकार की ओर से 6,000 बिहार बाढ़ राहत योजना के तहत दिया जाएगा। साथ ही बाढ़ के कारण जिनका पक्का का कच्चा का मकान, जान माल की हानि हुई है या फिर फसल बर्बाद हुए हैं, इसके एवज में मुआवजा भी राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही पशुओं के नुकसान पर भी सरकार के द्वारा सहायता दिया जाएगा, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़े, बकरी आदि जो भी हैं, इसके लिए भी आप लोग को मुआवजा दिया जाएगा। वैसे तो बिहार में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अभी बिहार के 10 निम्नलिखित जिले हैं जो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जैसे कि सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। ये जिला ऐसे हैं जिनमें बाढ़ का प्रकोप सबसे ज़्यादा पाया गया। यहाँ लगभग 6.36 लाख से अधिक लोग बाढ़ से हानि हुई है। यह ऐसे लोग जो हैं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनका जान माल की और मकान की हानि हुई है। अगर आप इन जिलों से बिलोंग करते हैं और आप बाढ़ प्रभावित हैं, तो आप अगर आपदा प्रबंध विभाग के द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों की सूची तैयार करने का निर्देश जारी किया गया है। यानी जिन लोगों की बाढ़ से क्षति हुई है उनकी सूची राज्य सरकार के द्वारा तैयार किया जाएगा और जल्द ही इन्हें बिहार बाढ़ सहायता योजना से लाभ दिया जाएगा। अब सूची कैसे तैयार कर रहा है और कौन कौन सी जानकारी इसमें मौजूद रहेगी, विभाग से मिली जानकारी से यह पता चला है कि बाढ़ग्रस्त इलाके के सभी परिवार को सहायता अनुदानी यानी कि GR मदद में 6,000 प्रति परिवार दिया जाएगा। साथ ही जिन परिवारों में गाय, भैंस, बकरी, मकान इत्यादि की भी हानि हुई है उन्हें इसकी एवज में अलग से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी इन प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावित लोगों की सूची तैयार करेंगे, जिस सूची में प्रभावित व्यक्ति का नाम, पता और उनका बैंक अकाउंट की जानकारी भी ली जाएगी। तो राज्य सरकार के द्वारा लाभ इन लोगों को सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर पैसा मिलेगा और लोगों को डायरेक्ट पैसा उनको मिल जाएगा और उनको इनका लाभ मिलेगा। अब इसका उद्देश्य क्या है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि हर
बार बिहार में एक भयंकर रूप और विकराल रूप धारण कर लेता है। लाखों लोगों की जान माल की हानि हो रही है। इसी से लोगों को कुछ सहूलियत देने के लिए बिहार सरकार ने यह घोषणा किया है कि उनको कुछ सहूलियत मिल सके इस योजना के तहत में। अब हम लोग आगे जानते हैं कुछ और बातें, जैसे कि बिहार सरकार के द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों और फसल नुकसान का भी ब्यौरा अलग से तैयार करने का निर्देश दिया गया है। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में हुए नुकसान में भी लोगों की सरकारी सहायता तो मिलेगी, साथ में फसल क्षति से लेकर मकान पशु नुकसान में भी सहायता मिलेगी। सहायता का प्रबंधन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। बिहार बाढ़ सहायता योजना के तहत जिलों में जिन जिलों का चयन किया गया है उनमें क्षतिग्रस्त मकानों के साथ फसल नुकसान का भी ब्यौरा अधिकारियों के द्वारा तैयार किया जाएगा। फसल नुकसान का विवरण के माध्यम से यह तैयार किया जाएगा। वहीं विभाग के अतः संभव प्रभावित की गई सूची बनाने की आदेश जारी की गई है। जल्द से जल्द सहायता राशि भी प्रभावित व्यक्तियों के बैंक खाते में भेजी जा सकेगी, इसका भी निर्देश जारी किया गया। वही बाढ़ से जिनका गाय भैंस जो भी जानवर वगैरह हैं उनका जो भी नुकसान हुआ है उसको भी अलग से मिलेगा। जिनका कपड़ा बर्तन नुकसान हुआ है उनको भी अलग से मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं आखिर जिनका क्या क्या चीज़ नुकसान हुआ है उसको क्या क्या कैसे पैसा मिलेगा, इसके बारे में भी जानते हैं। जैसे 6-6 हज़ार रुपया हर एक परिवार को तो मिलेगा। साथ ही यदि किसी का कपड़ा का नुकसान हुआ है तो उनको 1800 रुपया, और किसी का बर्तन का तो 2000, और यदि किसी का फसल का तो 6800 रुपया उसके लिए। और यदि आप लोग का मान लिए कि प्रति गाय भैंस के छाती होने के लिए आप लोग को 30,000 रुपया मिलेगा। घोड़ा के लिए छाती के लिए 25,000 रुपया, भेड़ बकरी सूअर के लिए ये सब के लिए 3,000 रुपया। यदि पक्का का मकान है या कच्चा का मकान है तो आप लोग को 95,000 रुपया, और प्रत्येक मुर्गी के लिए आप लोग को 50 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को 5,000 तक मिलेगा जितना भी मुर्गी होगा आप लोग के पास में। 5200 रुपया पक्का का मकान के लिए, बनाने के लिए कच्चा मकान के लिए 3200 रुपया। जानवर के शेड वगैरह के लिए आप लोग को 2100 रुपया, और 4100 रुपया झोपड़ी के लिए। तो ये सारे इतना रुपया आप लोग को करना है। अब हम लोग जानते हैं कैसे आवेदन करना है। तो बिहार बाढ़ सहायता के तहत इसका लाभ लेने के लिए आपको आवेदन नहीं करना होगा, बल्कि अगर आप बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रहने वाले हैं और बिहार बाढ़ प्रभावित व्यक्ति हैं तो आपका डाटा राज्य सरकार के द्वारा अधिकारी को भेजकर तैयार करवाया जाएगा। बाढ़ प्रभावित होने की स्थिति में अलग अलग लिस्ट बनाई जाएगी। साथ ही अगर आपकी फसल की क्षति हुई है तो इसके लिए भी सूची कृषि विभाग के माध्यम से तैयार किया जाएगा। यानी आपको अपने स्तर पर केवल अपना नाम सूची में ऐड करवाना है, बाकी लाभ आपको सीधे राज्य सरकार के द्वारा मिल जाएगा। जब वहाँ पे इसकी टीम वगैरह जाएगी तो आप लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि उनको सही सारा चीज़, बैंक अकाउंट वगैरह सभी चीज़ उनको देना है। साथ ही जैसे ही अब इनका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा आपके खाते में पैसा चला जाएगा। ठीक है। अब है जो भी विवरण वगैरह यदि हम लोग देखें तो टोटल 10 जिले 55 प्रखंड हैं, 282 पंचायत हैं। इसकी आबादी यदि हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा 1.5 लाख लगभग परिवार जो हैं इसे हुए हैं। अब हम लोग बात करें कि कब तक पैसा वगैरह मिलेगा, तो कुछ जिलों परिषद और पंचायत की सूची के द्वारा जायजा लिया गया है तो यह पता चला है कि लोगों को बाढ़ से बहुत ज़्यादा त्राहिमाम मचा हुआ है। खाने की पीने की व्यवस्था भी उचित नहीं है, साथ ही पूरा इलाका पानी से डूब गया है। तो ऐसे में देखते हुए बहुत ही जल्द यह सहायता जो है राशि आपके बैंक खाते में चली जाएगी। तो इसके लिए बस आप लोग को कुछ नहीं करना, बस जो भी अधिकारी वगैरह आए उनको आप लोग को आराम से क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को जो भी अकाउंट वगैरह है उसके पास आप लोग को दे देना है। इसके बाद आप लोग को इसके लिए दस्तावेज क्या क्या चाहिए वो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपका जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में घोषित होना चाहिए, यानी कि जो 10 जिला मैंने बताया उसके अंदर आप लोग का जिला आना चाहिए। आपका घर बाढ़ प्रभावित पंचायत या गांव में आना चाहिए। आप पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित परिवार होनी चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट का पासबुक मौजूद होना चाहिए, और आपके पास नाम पता का भी विवरण आप लोग के पास में होना चाहिए, जैसे कि आप लोग का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, किसी तरह का। उसके बाद आप लोग को बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है, क्योंकि उसी में सारा पैसा जो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए हैं कि किन किन
जगह पे पैसा मिलेगा, किन किन ज़िलों को कितना पैसा मिलेगा, किस चीज़ का नुकसान हुआ तो कितना पैसा मिलेगा, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया। अभी भी किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और गाइस जाते जाते फिर से बोल रहा हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग को डेली मिलते रहेंगे। धन्यवाद।